राहुल तिवारी विधायक हैं, इन्हीं से लड़ाई सबकी है। ये जो आज का पोस्ट किया गया है बहुत तगड़ा पोस्ट है और इस पोस्ट से सबकी नींद उड़ने वाली है। फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया गया है राकेश का शाहपुर। क्या लिखा गया है पहले वो पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा। लिखा गया है कटु सत्य। शाहपुर क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी टिकट के लिए छटपटा रहे हैं वे सभी 2020 विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी क्षमता नाप चुके हैं। सभी जानते हैं कि शाहपुर की जमीनी हकीकत क्या है। सभी महानुभावों का लक्ष्य शाहपुर में राजद को हराना नहीं बल्कि इंजीनियर राकेश विश्वेश्वर ओझा को रोकना है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार भी अपने क्षेत्र का दौरा करने लगे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से, चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, हर पार्टी का दौरा अपने अपने क्षेत्रों में हो रहा है। कहीं भी कार्यक्रम लग रहा है तो पार्टी के प्रमुख वहां पे जा रहे हैं और लोगों के बीच भाषण दे रहे हैं। सरकार बनाने का ये अपील कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाइए तो हमारी बनवाइए। 2025 विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, मगर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं शाहपुर विधानसभा को लेकर। एक पोस्ट किया गया है राकेश का शाहपुर, आप देख सकते हैं फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया गया है राकेश का शाहपुर। क्या लिखा गया है पहले वो पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा। लिखा गया है कटु सत्य। शाहपुर क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी टिकट के लिए छटपटा रहे हैं वे सभी 2020 विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी क्षमता नाप चुके हैं। सभी जानते हैं कि शाहपुर की जमीनी हकीकत क्या है। 2020 विधानसभा चुनाव में ये सभी प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। भविष्य में भी परिणाम यही होगा, ये भी जानते हैं। फिर भी ये लोग बेचैन इसलिए हैं क्योंकि इन सभी महानुभावों का लक्ष्य शाहपुर में राजद को हराना नहीं बल्कि इंजीनियर राकेश विश्वेश्वर ओझा को रोकना है। शाहपुर की रणनीति में एक इंजीनियर राकेश विश्वेश्वर ओझा ही है जो राजद के खिलाफ मजबूती से लड़ सकते हैं। बाकी सब तो अपनी रणनीति को जिंदा रखने के लिए राकेश विश्वेश्वर ओझा जी से ही लड़ रहे हैं। ये सभी स्वघोषित नेताजी लोग हैं। इंजीनियर राकेश विश्वेश्वर ओझा को रोकने में ही अपनी जीत मान रहे हैं। परंतु एक बात और भी सत्य है कि इंजीनियर राकेश विश्वेश्वर ओझा को शाहपुर की देवतुल्य जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है जो इन स्वघोषित नेताओं के सारे चाल को विफल कर देता है। इंजीनियर राकेश विश्वेश्वर ओझा एक नई सोच एवं विचारधारा को लेकर शाहपुर में काम कर रहे हैं जो इनको बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। राकेश विश्वेश्वर ओझा जो कुछ भी आज है वो शाहपुर की जनता के आशीर्वाद से हैं और शाहपुर की जनता के आशीर्वाद से ही 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में शाहपुर से राजद को उखाड़ फेंक कर विजय लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हैशटैग शाहपुर की जनता जिंदाबाद, हैशटैग जय राकेश तय राकेश विजय राकेश, हैशटैग वीर विश्वेश्वर ओझा अमर रहे और हाईलाइट्स बीजेपी बिहार। ये पोस्ट किया गया है और उसके साथ साथ ये कुछ तस्वीरें भी लगाई गई है, तस्वीर भी पोस्ट किया गया है। तो ये मतलब जितने भी उम्मीदवार हैं, ये जिनको लग रहा है कि हमें टिकट मिलेगा हमें टिकट मिलेगा, वो अपने अपने तरफ से रहे हैं। उनके जो भी चाहने वाले हैं उनके पेज पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और शाहपुर विधानसभा को लेकर के मैं आपको बता दूं कि अगर 2005 से उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 2 बार वहां से मुन्नी देवी विधायक रह चुकी हैं। उसके बाद 2015 से जब आप देखिएगा तो आरजेडी के राहुल तिवारी विधायक हैं और ये जो राहुल तिवारी विधायक हैं इन्हीं से लड़ाई सबकी है। विकास को मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़िए या जो भी मुद्दे को लेकर लड़ाई, विकास की बात करिए, जो भी करिए, लड़ाई इन्हीं से है क्योंकि जो वर्तमान विधायक होते हैं उन्हीं से लड़ाई होती है। और मैं आपको बता दूं कि 2020 विधानसभा चुनाव जब हुआ था, आप सभी जानते हैं कि शाहपुर में क्या स्थिति हुई थी। बीजेपी से टिकट मिला था मुन्नी देवी को, मगर वो जीत नहीं पाई थी। तीसरा स्थान आई थी, ये कहा गया कि उनका जमानत जब्त हो गया। दूसरा स्थान राकेश ओझा की, यानी राकेश ओझा अपनी मां को खड़ा किए थे और वो दूसरा स्थान लाई थी 41,000 समथिंग वोट ला करके जीते थे राहुल तिवारी। दूसरी बार विधायक बने और आपको बता दूं कि विधायक बनने के बाद से लगातार मैं उनसे इंटरव्यू भी करता हूं, बाइट भी लेता हूं, मगर जो ये लिखा गया है उनके द्वारा राकेश विश्वेश्वर ओझा के, जो ये राकेश का शाहपुर का जो फेसबुक पेज है, इस पे जो लिखा गया है ये बातें उन लोगों की कर रहे हैं। चाहे हम बात करें राजेंद्र तिवारी की, 2015 में ये खबरें आई थी कि उनको टिकट मिल सकता है, उस समय टिकट मिला
विश्वेश्वर ओझा को। 2020 में भी एक बार खबर आई थी कि टिकट मिल सकता है, मगर टिकट नहीं मिला। टिकट मुन्नी देवी को मिला, मुन्नी देवी को टिकट मिला, वो हार गई। 2020 की ही जो बात किया जा रहा है, इस पोस्ट द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करके चुनाव लड़के देख चुके हैं कि हाँ हमारी औकात क्या है, कि उनको वोट कितना मिल सकता है। तो ये एक तरफ बातें की जा रही है। गंगाधर पांडे जो बीजेपी में शामिल है, पहले जेडीयू में थे, अभी बीजेपी में कुछ दिनों से आए हुए हैं, वो भी अपने टिकट के लेकर के लगातार ये दावा पेश करते रहे हैं कि कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो ये लोग जो हैं टिकट के लेकर जो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, इन लोगों की मैं बातें कर रहा हूं। मुन्नी देवी भी लगी हुई हैं कि हमें ही टिकट मिले, क्योंकि मैं 2 बार से जीती हुई विधायक हूं। राकेश ओझा लगातार लगे हुए हैं और वो दिखाते हैं कि 2020 में निर्दलीय हम लोग चुनावी मैदान में उतरे थे, हाँ अपनी मां को हम खड़ा किए थे तो इतना वोट आया था। इस बार पार्टी उनको टिकट देगी, ये कहते हैं। तो ये तमाम लोग, जो भी लोग कहते हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और न जाने कितने लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते होंगे पार्टी में जाकर के, पार्टी ऑफिस में, चाहे वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करके, या फिर जहां भी अपना ये लग सकता है कि हाँ हम वहां पर जाएंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा, चाहे केंद्रीय स्तर पे बात करें या फिर जिन भी उन बड़े नेताओं से बात करें कि बीजेपी में अपने लाइजिंग लोग लगाते हैं कि हम वहां पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो टिकट मिल जाएगा, हर कोई लगा हुआ है। मगर जो ये पोस्ट किया गया है, आज का पोस्ट है, और बहुत तगड़ा पोस्ट किया गया है। इससे जितने भी निर्दलीय जो 2020 में चुनाव लड़े थे, जो बीजेपी में शामिल हैं, या फिर जो भी जिनको भी 2020 में टिकट मिला था और उनको कितना वोट आया था, सबके लिए एक तरीके से ये माना जाए कि हाँ जो ये लिखे हैं कि किस तरह से उनको उतना वोट मिला था, उन्हीं के बदौलत वोट मिला था, जो 41 समथिंग वोट मिला था। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इतना वोट मिला था और बीजेपी हमें टिकट देगी तो बीजेपी यहां से सीट निकाल सकती है, और टिकट नहीं देगी, किसी और को देगी, तो फिर वही हाल होगा 2020 वाला। तो इंतजार करते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि 2020 में बीजेपी के उम्मीदवार जो थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लगातार राकेश ओझा भी कहते हैं, यानी मुन्नी देवी का जमानत जब्त हो गया था, और लगातार ये जो पोस्ट किया जा रहा है, लगातार वो क्षेत्र में रहते हैं, भ्रमण करते हैं, कैंडिडेट टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं, वो क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और ये कहते हैं कि हमें ही टिकट मिलेगा, हमें उम्मीदवार होंगे तो आरजेडी को हरा सकते हैं, यानी विधायक राहुल तिवारी को हरा सकते हैं। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि किनको टिकट मिलता है, क्योंकि ये जो आज का पोस्ट किया गया है बहुत तगड़ा पोस्ट है, और इस पोस्ट से सबकी नींद उड़ने वाली है। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास किया। लोग सोच रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा, तो आप लोग इस पोस्ट पे गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है 2020 को देखते हुए किया गया है। अब बीजेपी को देखना है कि बीजेपी किसको टिकट देती है। शाहपुर क्षेत्र की जनता जो भी है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए बीजेपी की तरफ से शाहपुर विधानसभा में। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।